बच्चों की जान की क्या जांच करेंगे आप? क्या जांच करेंगे आप? बच्चे कैसे मर गए? बच्चे आपकी की लापरवाही से मरे हैं, ये सब जानता है, ये पूरा देश जानता है। एंड आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, एक को जवाब दूं मैं पहले। तो आपका कहने का मतलब ये है, अगर किसी महिला का रेप होता है तो प्रोटेस्ट में सिर्फ वही आ सकती है, उसके साथ कोई और खड़ा होने वाला नहीं हो सकता है। ये आपकी भी इनसिक्योर मेंटालिटी दिखाता है। ये जो जर्नलिस्ट आप है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपकी भी गंदी मानसिकता दिखाता है कि जो नीट का नहीं पढ़ा लिखा है वो नीट के प्रोटेस्ट में आ ही नहीं सकता है। ये आपने बोला, आपने बोला। देखिए, यहाँ पे कोई हमारे एजुकेशन पूछने नहीं आया है। आपको मुद्दे पे बात करनी है तो आप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन पे बात कीजिए। क्या तो हम जेनजी नहीं है? जेनजी का मतलब पता आपको क्या होता है? आप बताइए, आपने बोला जेनजी का प्रोटेस्ट, आप बताइए मतलब, आप बताइए मतलब। नहीं, आपने पूछा, आप बताइए जेनजी का फुल फॉर्म बताइए, जेनजी का मतलब बताइए, जेनजी का मतलब बताइए। आप बोलिए, आप लोग भी हैं अनएजुकेटेड ही, आप लोगों को भी पता नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपको भी कुछ पता नहीं है, बट आप सिर्फ लोगों की एजुकेशन देखने आए हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने आए हैं। दैट्स इट। अच्छा सुनिए, उमर खालिद नारे लग रहे थे, उमर खालिद देखिए, लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो मिलता है उस बात को फैलाते हैं, बट मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँ। क्यों नहीं है? क्या हम इस भारत के युवा नहीं है? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम एजुकेशन के अंडर में नहीं आते हैं? एंड ये लाइन सिर्फ वही बोल सकते जो खुद अनपढ़ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एजुकेशन के अंडर पूरा यूथ आता है। क्या आपको लगता है कि आपने जिस तरह से एक पर्सनैलिटी के तौर पर बोल रही है और लोगों का ध्यान एलजीबीटी सोसाइटी जो कभी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सब लोगों ने सराहा है, मीडिया ने आपको अप्रिशिएट किया है। आपको क्या लगता है, जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे और अब दूसरी बार यहाँ पे आ रहे, आपको क्या परिवर्तन नजर आए लोगों का आपके प्रति? देखिए, अभी तक तो मुझे कुछ खास परिवर्तन नजर नहीं आया है। बट हाँ, ये अभी तक कोई मतलब जो मोस्टली लोग मिले हैं वो ठीक मिले हैं, मीडिया भी ठीक मिली है। बाकी मैं मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझे नहीं पता है कहाँ से काट पीट के क्या डाल के दे दें। मुझे ये मीडिया धरना प्रदर्शन कितनी सारी मीडिया हाउस है, कोई भी कुछ भी बना के डाल सकता है, कुछ नहीं पता है। सोशल मीडिया वाली वीडियो वायरल हो रही है, कौन सी वाली? सोशल मीडिया पे कुछ वायरल किया गया, कौन सी वाली? आप ये तो बताओ। तो डांस करने वाली वीडियो वायरल हो, मैं डांसर हूँ तो वायरल हो रही है, बात खत्म। हाँ, आई एम अ प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर। आपको लगता है यदि ये धरना प्रदर्शन सफल नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देंगे, पैन इंडिया पे धरने होते रहेंगे। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा और है, इससे पहले भी देश 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी देखा था, बहुत सारे मूवमेंट हमने देखे, लेकिन वो अपनी गति को प्राप्त हो गए, वो उस मकसद को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए देश की जनता ने समर्थन किया। आपको क्या लगता है कि वो धरने भी पहले दिन ही प्राप्ति नहीं हो गए थे कि हाँ होगा, पहले दिन धरना शुरू क्या मिल गया हमें, फेल हो गए थे, तो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गए और देश की जनता ने उनको बाहर भी कर दिया। आज का मुझे कहना है, आपको लगता है आपको लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी भी बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी? आगे की बात आगे देखी जाएगी। बात पार्टी की नहीं सुनोगे। एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, वो कह रहे थे ना इनकी वीडियो वायरल हुई थी और वो बोल नहीं पाए, ठीक है? जब इनके ऊपर पिछले धरना पे किसी ने गलत टिप्पणी करी थी, देखो जेंडर कोई भी हो, हर कोई इंसान है, ठीक है, और हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी अन्य आप सही सवाल किया, क्यों उनसे बात बोलो, मैं सवाल तो आने दीजिए, सवाल तो आने दीजिए। मेरी बात चाहे आज न सुने, लेकिन कल को पूरा देश मुझे प्यार करेगा, वो करेगा तुम्हारे में देखना चाहिए। आज से क्या, जब हम इस देश के लिए काम करेंगे ना, क्या करते रहे आप ये करना, वो देख लेना। जैसे आज तुमने क्या दिया ना, मैंने देखा होगा, और क्या बोला, सुनो क्या बोला, तुम्हारे यूट्यूब से बात नहीं होगी, मैं देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? नागरिक हूँ ना, तो मैं अपने उसके दिल से अपने बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है?
ये थोड़ी कोई बात होती है कि आप वायरल नहीं हो तो आप बात नहीं कर नहीं, सकते। देश के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, आप ये तो बताइए, देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? देश के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा, और जिस दिन चांस मिल गया ना उस दिन देश देख लेगा। 4 बातें ऐसी बता दो जो कर रहे हो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ये लोग भी सपोर्ट करेंगे, तो करना चाह रहे हो आप? मैं इस देश में रोज है ना कई हजार लोग सुसाइड से मरते हैं, मरते हैं। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ, जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी हेल्प ऐसे तो करता हूँ। एक्सीडेंट में भी 6 लाख लोग मर जाते हैं। हाँ, तो भाई मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मदद करूँगा। ऐसे तो उन्होंने पूछा कि आपने 4 काम क्या किए हैं देश क्या के लिए? काम किए देश के लिए? आप सिर्फ 4 चार काम काम किए हैं। दिखाते हो आपने जो देश के लिए करे हैं। देश के लिए सबसे पहले तो भाई मैंने एक इंसानियत के नाते हर किसी की मदद करी है। वो सर अलग क्या किया है? आप बताओ आपने देश के लिए क्या किया है? आप बता दो, आप बता दो सुनो, क्या? मैं बताता हूँ धीरे धीरे, ऊंची आवाज में नहीं जाती। तो आराम से। सुनिए बात सुनिए भाई साहब, मैं पत्रकार हूँ। कैमरे इसलिए बंद हो जाते हैं, कैमरे सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, और सच ये बोलते हैं कि हम कहते हैं कि उस आदमी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला जिसने 24 लड़कियों का बलात्कार करा। सहारनपुर के बलात्कारी पुजारी पर बुलडोजर चला जिसने 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा। चंदा चोरी करिए, राम मंदिर में चंदा चोरी करिए, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? एक तरफ कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, ये पाक साफ कहाँ है? इतने सारे लोग नवयुवक लोग आए हैं, आप मुझे ये बताइए। आप जो एआई चलाते हैं उसका फाउंडर एलन ट्यूरिंग भी गे ही है। तो गेज लोगों ने, आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग सिर्फ अपनी मानसिकता, अपने इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं, बट हमें अपने मुद्दे पर टिके रहना है। हमें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम आप लोगों की बातों पे ध्यान दें। नहीं, मैं मेरी बातों का नहीं, बल्कि जो पिछली बात आपको पता हाँ, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, मैं अंजलि वत्स के लिए ही कह रहा हूँ। आप उनको अभी जिस तरह से आप आई है, कल हाँ। नीट का एग्जाम होना है, अभी एक बच्चे को जो है वो गुलाबी दे दिया गया, आप क्या कहेंगे उनके? क्या ठीक है? बाकी सरकार आप धर्मेंद्र सरकार चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उन्हें एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत उनके घर के बच्चे नहीं है जिन्होंने जान गंवाई है, ये एक आम इंसान के घर के बच्चे हैं। उन्हें इसकी बच्चों की जान की कद्र नहीं है, तो वो क्या कुर्सी पे बैठे हैं? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैं क्यों बोलूं? नहीं जानता, कोई नहीं है। तो आपके घर वाले क्या बोले? परिवार वाले देखिए, मेरे हमारे बच्चों एक परिवार वाले क्या बोल रहे थे आपने क्या किया? जब आपको फोन किया गया तो आपके घर वाले, परिवार वाले क्या कह रहे थे? देखिए, मेरे फैमिली से अच्छे रिलेशंस नहीं है तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है मेरे फैमिली से। फैमिली क्या कहती है आप? फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको? इससे आपको क्या करना? क्या मतलब घर वाले? पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए।
फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।